नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर अश्विनी शर्मा, कोच कॉमर्स क्लासेस एंड मोटिवेशनल स्पीकर। सबसे पहले आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद कि इतना स्नेह आप लोगों का मिल रहा है कि लगातार हमारे जो है फेसबुक की कम्युनिटी ग्रो कर रही है। न केवल वो बल्कि हमारा यूट्यूब का चैनल भी ग्रो कर रहा है। तो आज जो मैं शुरुआत आज वीडियो में करना चाहता हूँ दैट इज़ अबाउट मेनली फॉर स्टूडेंट्स के उनका जो मेन फोकस होना चाहिए वो स्टडी पे होना चाहिए। अभी क्या स्टूडेंट्स क्यों बोल रहे हैं? स्टूडेंट्स का मतलब ये स्टडी से रिलेटेड बात है ना। तो अब स्टूडेंट आजकल क्या वाकई में अपने रोल को निभा रहा है? क्या उसे लगता है कि मतलब जो स्टूडेंट लाइफ है, जो स्टूडेंट लाइफ में उसे करना चाहिए एग्जैक्टली वो वही कर रहा है? वो बात ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास है, राइट। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास है। हमारा यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइंस हैं वो डिस्टर्ब हैं। ये जो ऑड सिनेरियो है, कोविड से रिलेटेड है प्रॉब्लम। स्कूल कॉलेज खुले नहीं है, एडमिशन कब होंगे पता नहीं है, कब तब निकटेंगे पता नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, आपके सामने हैं। और लेकिन फिर भी एक सेशन होता है पढ़ाई का। मान लीजिए अगर आप बी कॉम में हैं तो उसका जुलाई से जून सेशन होता है, राइट। या मान लीजिए अप्रैल से मार्च सेशन होता है, तो एक 12 मंथ्स का होता है। लेकिन अब एडमिशन प्रोसेस डिले होगा, आपका वो एडमिशन आपका दिसंबर तक चला जाएगा। लेकिन इन दैट केस आप माने किसी भी रीजन से एडमिशन दिसंबर तक चला गया, फिर आप पढ़ाई जनवरी से चालू करोगे, 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो क्या जो पर्पज़ है इस एजुकेशन का, क्या वो आप प्राप्त कर पाओगे? क्या आपको लगता है उस पर्पज़ को आप पूरा कर पाओगे? कि जो नॉलेज उसमें रिक्वायर्ड थी वो आप ले पाओगे, राइट। और जो मेन पर्पज़ है उस सिलेबस को करने का, पास होने का तो पर्पज़ कभी भी नहीं होता भाई। पास होने का पर्पज़ कभी नहीं होता कि मतलब किसी आप उसको पास कर लो। मार्कशीट ऑब्टेन करने का पर्पज़ कभी नहीं होता। इसलिए मैं जो टाइटल है आज मैं बात करना चाह रहा हूँ दैट इज़ फोकस ऑन लर्निंग, राइट, नॉट ओवर अर्निंग और ओवर द रिजल्ट्स, राइट। When you are a student, your main purpose is only study, right? Along with that you can do something part time, but that should not be main thing, right? That is part time, I said. आप वो भी उसको कंट्रीब्यूट करता हो, आपकी एजुकेशन लाइन के ट्रैक से अलग नहीं हो। करो थोड़ा बहुत पार्ट टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो एजुकेशन के फील्ड में ही जाता हो, उसी पर्टिकुलर एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत हो, आपके स्किल्स को वो डेवलप करता हो। ऐसा कुछ भी अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में अर्न करने के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ट्रैक से नहीं हटो, राइट। ट्रैक से नहीं हटा दे कोई चीज़ आपको। कि मान लीजिए कोई जैसे बहुत ही ऑड किसी के साथ फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो एक अलग सीन है। लेकिन मेनली आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जिस पर्टिकुलर कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको अगर स्किल डेवलप करने का कोई मौका मिल रहा है, उसी से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा आप अर्निंग का सोर्स डेवलप कर पा रहे हैं पार्ट टाइम बेसिस पे, तो उसको करो। लेकिन फिर भी अभी एजुकेशन को मत छोड़ो, वो तो मेन तो वही है ना आपका। और अगर मान लीजिए आप एक 12 महीने के सेशन में से 3 महीने पढ़ोगे, तो आपने पार्ट टाइम लिया ना एजुकेशन को, वो कहाँ हुआ फुल टाइम आपका? क्या वो आपका लाइफ को फ्रेम करेगा, आपके करियर को फ्रेम करेगी कोई चीज़? जितनी आप प्रैक्टिस जिस चीज़ में करते हो, राइट, वो आपकी जो है आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है और आपके करियर को फ्रेम करती है। अभी आप किसी भी रीजन से, अब जो आप जिस ईयर में हो, मान लो बी कॉम के स्टूडेंट हो, मान लो 11th 12th के स्टूडेंट हो, मान लो एम कॉम के स्टूडेंट हो, तो वो पर्टिकुलर चीज़ आप दोबारा नहीं करने वाले हो। तो इसी टाइम यही आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यही आपके पास मौका है। अब कुछ भी और सिचुएशन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं नहीं चल रही हैं, एडमिशन हुए हैं नहीं हुए, लेकिन फिर भी अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, राइट। ये रिपीट नहीं होगा ना, ये टाइम तो चला जाएगा ना। अब पढ़ाई कोई ऐसा नहीं है कि बीकॉम लाइट कोई कोई कोर्स है, या मान लीजिए सीए कोई हाई फाई कोर्स है। तो मेरा मतलब ये का ये है, कॉन्सेप्ट जो सिलेबस होता है, जो उसके अंदर कवरेज होती है टॉपिक्स की, वो सेम होती है, राइट। मान लीजिए कोई बंदा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं लूँ कि रॉयल्टी अकाउंट्स है या ब्रांच अकाउंट है, तो वो बीकॉम में है तो वो सीए में भी है, सीएस में भी है। ऐसा थोड़ी ना है कि उसका लॉजिक बदल जाएगा, कंपनीज एक्ट बदल जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट बदल जाएगा, राइट, या कॉस्ट अकाउंटिंग बदल जाएगी। कोई मतलब कोर्स के टैग के हिसाब से कोई सब्जेक्ट डिज़ाइन नहीं होता है, सिलेबस डिज़ाइन नहीं होता है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है उसका, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है। और वो चाहे आप बीकॉम करते हुए पढ़ो, चाहे एमकॉम करते हुए पढ़ो, और चाहे आप सीए या कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम करते हुए पढ़ो, दैट विल रिमेन द सेम। तो अपना जो आपका एटीट्यूड है कि इसको हम लाइटली लेते हैं और दूसरी चीज़ों को हम, जिसमें हमारा हाई फीस चला जाता है, उसको हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पर बीकॉम में कर लोगे और वही सेम चीज़ रिपीट आपकी सीए अगर आप साथ में कर रहे हो उसमें होती है, तो दैट विल वर्क इन यूज, दैट विल बी इन यूज फॉर यू, वो आपके काम में वहाँ पर भी आएगी। और अगर सीए में कोई चीज़ सीख ली किसी ने, अगर तैयारी कर रहा है साथ में, तो वो यहाँ पे काम में आएगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई आप बीकॉम कर रहे हो तो आपको सीए करना चाहिए, सीए कर रहे हो तो फिर बीकॉम करना चाहिए। मतलब कहने का कि अगर आप दो चीज़ें कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के सिलेबस को कम इंपॉर्टेंस दो क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीज़ का है और दूसरा दूसरा पर्टिकुलर चीज़ का है, राइट। तो वो सिलेबस आपका जो है पर डिज़ाइन इसी तरीके से किया गया है कि वो आपके जो जो भी आप काम करो फिर वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो, राइट। एटीट्यूड कहाँ से लाओगे, 2 महीने पढ़ के पास हो जाओगे भाई? पढ़ाई चालू करो, नहीं करी कॉलेज में क्या हो गया? किसी भी चीज़ को ऑब्स्टिकल मत बनने दो। इफ़ यू आर इन ए स्टूडेंट लाइफ, स्टडी मस्ट बी योर टॉप प्रायोरिटी एंड जस्ट दैट शुड बी मेन रोल ऑफ यू। बाकी चीज़ें सेकेंडरी रहनी चाहिए। अब होता क्या है, अब 3 महीने पढ़ाई करोगे तो कहाँ से हो गई ये मेन थिंग, कहाँ से हो गई ये मेन थिंग, राइट। मेन रोल कहाँ रहा है इसका, ये पार्ट टाइम हो गया। और वो जो आप कर रहे हो पूरा 9 मंथ्स या पूरा दिमाग उधर ही लगा रहता है, मान लो 3 महीने भी आप ये पढ़ते हो तैयारी करते हो तो आपका दिमाग उसी में लगा रहता है दूसरी चीज़ में, इसमें आप फुल फोकस नहीं कर पाते हो, तो ये तो पार्ट टाइम रह गया और वो फुल टाइम हो गया। और जबकि वो क्या था, पैसेज ऑफ टाइम था और ये आपका मेन चीज़ था। तो मेन चीज़ तो पार्ट टाइम हो जाएगी, आपके लाइफ के कैरियर बनाने का जो आपका रोल है उसमें वो पार्ट टाइम रोल निभाएगी। और जो टाइम वेस्टेज का है वो आपका मेन रोल निभाएगा। तो आगे के कैरियर में फिर आपको टाइम पास होगा, फिर वो कैरियर बनेगा नहीं, राइट। तो मेरा जो एक पर्सनल एडवाइस है, मैं काफ़ी टाइम से जस्ट ईयर्स हो गए स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हुए, स्टूडेंट्स को सही एडवाइस देते हुए कि उनको अपना पाथ डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। उनको जो करंट रिक्वायरमेंट है, जो इस टाइम की रिक्वायरमेंट है, जो इस टाइम उनको करना चाहिए उस पर पूरा वेल फोकस्ड होना चाहिए, राइट। रीज़न कोई भी रहा हो, अगर आप किसी भी ईयर कोर्स की पढ़ाई में हैं तो ये उस रीज़न की वजह से ये ईयर आपका रिपीट होकर नहीं आएगा, ये आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। जो सिलेबस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस है जिसमें जो आप सीख सकते थे, और ये फिर लौट के नहीं आएगा बाद में, चाहे आपको एडिशनली उसमें पैसा स्पेंड करके उसको सीखना पड़े। तो आई वॉन्ट यू टू से इज, इसके साथ साथ ये सब तो है ही, इसके साथ साथ फोकस शुड बी ऑलवेज ऑन लर्निंग, राइट। लर्निंग पे होना चाहिए, रिजल्ट पे नहीं होना चाहिए। अब 3 महीने कोई पढ़ेगा तो वो क्या मांगेगा, वो क्या मांगेगा, वो तो यूँ मांगेगा ना इम्पोर्टेंट क्या है, और इम्पोर्टेंट पढ़ के उसका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होगा, उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट होगा, उसके जस्ट बिहेवियर में, पर्सनालिटी में वो सब्जेक्ट उसके कंट्रीब्यूट करेगा। तो नहीं करेगा ना तो फिर उसके जॉब में भी नहीं करेगा, उसके कैरियर में भी नहीं करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले क्या कर रहे हैं, डिग्रियाँ लेके कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, नहीं कर रहे वो, क्योंकि उन्होंने उसको पार्ट टाइम दिया है, उन्होंने उसको मेन टाइम दिया ही नहीं है ना, उसको मेन रोल माना ही नहीं है ना, उन्होंने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी नहीं है ना, प्राइमरी लिया ही नहीं ना। प्राइमरी जिस चीज़ को लोगे दैट शेल बिकम योर प्राइमरी जस्ट आउटकम, राइट। तो आप इसको मेन लोगे तो ये आपका कैरियर बिल्डअप में आपको कंट्रीब्यूट करेगा, आप इसको मेन नहीं लोगे तो फिर आपको ये सेकेंडरी रहेगा। तो सेकेंडरी चीज़ें फिर एडवांटेज देती नहीं है। फिर वही वाली बात आ जाती है कि भाई जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को नौकरी नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती, स्किल नहीं है ना, कॉर्पोरेट कुछ मांग रहा है आपसे वो आपके पास है ही नहीं है। माना कि पढ़ाने का तरीका जो है, स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का कॉलेज का अलग है, लेकिन फिर भी यू जस्ट डेवलप दैट स्किल टू यू और जस्ट contact those who can just provide that skill to you, right? So I want you to say is just focus on learning. अगर आप लर्निंग पे फोकस करेंगे, रिजल्ट पे नहीं फोकस करेंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा, रिजल्ट पे फोकस करेंगे, लर्निंग पे नहीं फोकस करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, राइट। तो रिजल्ट आपका पैरामीटर हो सकता है कहीं एडमिशन लेने के लिए, पैरामीटर हो सकता है किसी को शो करने के लिए, लेकिन ये पैरामीटर आपकी स्किल्स का नहीं है, ये पैरामीटर आपकी नॉलेज का नहीं है, ये पैरामीटर आपकी एबिलिटी का नहीं है। अगर आप अपनी एबिलिटी रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो जो नॉलेज, जो लर्निंग, जो भी कोर्स, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जो कोर्सेज यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन किए गए हैं, जो कोर्सेज बोर्ड्स के डिज़ाइन किए गए हैं, those have been decided, those have been just designed to bring the change in your attitude, right? So what you are supposed to do is you are just supposed to take them on primary thing to execute, not just secondarily. You just have to do that,
So I want you to advise is, I want you to do is that take your learning on a first priority when you are a student, you are in a student life, and then it will help and contribute in your career building. And when your career is built up, then just give your 100% focus of your over your just whatsoever activity you are in. You are doing business, then give your 100% into that. You are doing just a job, give 100% into that. But even along with that, you will always remain as a student, right? स्किल्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो नई नई स्किल्स तो आपको सीखनी पड़ेंगी. अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बच्चों को परेशानी आ रही है, वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे. वैसे सोशल मीडिया को जो ऑपरेट करने में वो बहुत एबल्ड हैं, गेम खेलने में बहुत एबल्ड हैं, लेकिन पढ़ाई करने के लिए उनको बटन क्लिक नहीं होता ढंग से, राइट? नोट्स नहीं भेजे जाते, फाइल अटैच नहीं हो पाती, मेल ड्राफ्ट नहीं हो पाता. तो ये ज़रूरत है ना, सीखो ना इसको. प्रॉब्लम क्या है, इसको भी अपना अपॉर्चुनिटी बनाओ. जो लोग प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और तो उनके लिए रास्तों की या अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होती, उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं. वो ऑड टाइम्स में भी, ऑड सिचुएशंस में भी अपने करियर बनाते हैं और बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो और दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं. सिचुएशंस, अगर मान लो ये ऑड सिचुएशन है तो केवल आपके लिए नहीं बनी है, वो सबके लिए है. लेकिन कुछ लोग इसके साथ साथ अपने आप को अपडेट करके नई चीज़ों के साथ, नई स्किल्स के साथ बहुत आगे बढ़ रहे हैं. तो आपको बैठे नहीं रहना है. स्किल्स अपडेट करो, आगे बढ़ो. स्किल्स अपडेट करो, आगे बढ़ो. कौन आपको रोक सकता है? ये ऑड सिचुएशन हमेशा की नहीं है, लेकिन आपका कैरियर आपके कंट्रोल में हो सकता है इन केस आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने ऑड टाइम्स को, उनमें अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करके और जस्ट अपने लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस ढूंढ लो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं. एक एनालिसिस करो, सेल्फ एनालिसिस ज़रूरी है. क्या आप सही कर रहे हो? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो इसके लिए होमवर्क करो आज ही कि भाई आप पर्टिकुलर किस कोर्स में हो, आपको इस टाइम मेन पर्पस आपका क्या है, क्या आपको करना चाहिए, उससे रिलेटेड आप लिखो, टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो, खुद पढ़ो, या फिर जैसे आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको कांटेक्ट करके करो. और जस्ट वेस्ट तो टाइम बिल्कुल मत करो भाई, राइट? क्योंकि वेस्ट तो टाइम बिल्कुल मत करो, राइट? इसको मैं लेंदी नहीं करना चाहता डिस्कशन को. सिंपल सी बात इतनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना शेड्यूल बनाना है, लर्निंग पे फोकस करना है. और आपका जो है प्राइमरीली थिंग आपकी जो है एजुकेशन होनी चाहिए. और एजुकेशन, जो भी लर्निंग है आपकी, वो आपके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए. जब आप अच्छा सीख लोगे तभी वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट? दैट्स इट फॉर टुडे. गेट बैक टू यू. टिल देन, साइनिंग आउट. थैंक यू सो मच.